डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुनः सिंथेसिस देखेंगे। सिंथेसिस पे मैं आज चर्चा करूंगा पुनः। सिंथेसिस में हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस हम कैसे करते हैं? बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। मतलब एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण मतलब कैसे हम बनाते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। नोट्स को मैं समझाना चाहूँगा आपको। और जैसा कि अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में मैं सिंथेसिस पे कई टॉपिक पे मैं चर्चा कर चुका हूँ। सिंथेसिस से रिलेटिव, जैसे बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय यूजिंग प्रेपोजिशन विथ नाउन और फ्रेज। सिंथेसिस से रिलेटिव आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जो इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है। आइए देखते हैं फिर। जैसे कि नोट्स में देखिए, साधारणतः एडवर्ब का निर्माण हम यल वाई का प्रयोग करके करते हैं। देखिए, कोई भी सेंटेंस हो, मतलब जनरली हम एडजेक्टिव के अंत में यल वाई लगा देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। ये बात सच है। देखिए, एडवर्ब वाक्य के शुरू में भी आ सकता है और वाक्य के बाद में भी आ सकता है। अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जनरली एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे कि इस बात को प्रूफ करने के लिए कि जैसे कि एडवर्ब वाक्य के मतलब कोई भी सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख दिया यहाँ पर, जैसे द ट्रेन arrived hurriedly। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि ट्रेन शीघ्र ही क्या हो गया, पहुंच गया। तो यहाँ कहने का मतलब एडवर्ब का यहाँ यूज हुआ है लास्ट में, आप जैसा कि देख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल, और जैसा कि मैं बताया हूँ, परंतु एडवर्ब अधिकतर वाक्य के अंत में ही आता है। एडवर्ब वाक्य के अंत में आता है। हम पहले भी हम कर सकते हैं, वाक्य के शुरू में भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कह दें unluckily he was killed in an accident। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो एक शब्द है अनलकली, दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एडवर्ब वाक्य के शुरू में भी आ सकता है और शुरू में ही आ सकता है, परंतु एडवर्ब अधिकतर वाक्य के अंत में ही रखना चाहिए। जैसे कि आप सेंटेंस देख रहे होंगे, द ट्रेन अराइव्ड हर्रिडली, शीघ्र ही मतलब ट्रेन शीघ्र ही पहुँच गई। तो यहाँ पर एडवर्ब का यूज़ एज ए सेंटेंस के अंत में हुआ है। और भी जैसे कि कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए द ट्री वॉज कट डाउन स्लोली। मतलब पेड़ को मतलब धीरे धीरे काटा गया। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। आइए फिर आगे हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे एक नोट्स रूल्स की तरफ। यदि एक वाक्य में कुछ शब्द मिलाकर एडवर्ब का कार्य करे तो इसे एडवर्बियल हम फ्रेज कहते हैं। मतलब इतना ध्यान रखेंगे, यदि किसी भी वाक्य में कुछ शब्द मिलाकर, कुछ मान लीजिए शब्दों को मिलाकर एडवर्ब
का कार्य करे, मतलब कोई भी वाक्य हो उसमें कुछ वाक्य को क्या शब्द को मतलब मिलाकर अगर वह ये एडवर्ब का कार्य करे तब इसे हम क्या कहते हैं, एडवर्बियल फ्रेज। फ्रेज भी अगर हम चर्चा करें तो फ्रेज भी वाक्य का भाग होता है, ये भी अर्थ देता है परंतु ये सही मतलब पूरा स्पष्ट या कह सकते हैं मीनिंगफुल अर्थ नहीं देता है। आगे देखेंगे, यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है, जैसा कि कहने का मतलब यदि वाक्य के कुछ शब्द मिलाकर एडवर्ब का कार्य करें तो एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ अर्थात यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब दोनों वाक्य में से कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य का क्या हो, वाक्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब की विशेषता प्रकट करता हो। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं बता दूं, सिंथेसिस में अक्सर हम देखते हैं हम क्या करते हैं, सिंथेसिस में दो सेंटेंस होता है, दो सेपरेट अलग अलग सेंटेंस होगा, उसको हम कंबाइन करते हैं। ध्यान रखेंगे, जब दोनों वाक्यों में एक कोई वाक्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता अगर प्रकट करता है और साथ ही साथ जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सिंथेसिस में दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, जैसे देखिए आप यहाँ पर एक सेंटेंस देख रहे होंगे, ही वेंट टू ऑफिस, वह ऑफिस गया, ही वॉज पंचुअल। अब इस सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे क्या करके, बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्ब का यूज़ करके हम इस सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। आइए फिर कंबाइन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ही वेंट टू ऑफिस, ही वॉज पंचुअल। हमें एडवर्ब का यूज़ करना है। इसमें से देखेंगे कोई ऐसा वर्ड्स है जिसके अंत में हम यल वाई लगा के मतलब एडवर्ब बनाने वाला अगर कोई वर्ड हो तो हम उस सेंटेंस को कंबाइन, उस वर्ड को कंबाइन करेंगे एज एडवर्ब के रूप में। आइए इसको कंबाइन करते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं, ही वेंट टू ऑफिस, ही वेंट टू ऑफिस, मैंने इस सेंटेंस को लिख दिया। ही वॉज पंचुअल, उसका मतलब गुड था तो वह पंचुअल था, समय निष्ठ था। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो वर्ब है उसकी ये क्वालिटी मतलब बता रहे हैं, तो आप इसको पंचुअल को आप यूज़ कर सकते हैं पंचुअली, PUNCTUALLY। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बता दूं, जनरली अभी जैसा कि मैंने ऊपर बताया, एडवर्ब का निर्माण यल वाई का प्रयोग करके बनता है। एडवर्ब जनरली हम एडजेक्टिव हो उसके अंत में अगर यल वाई का अगर हम यूज़ कर दें, जैसे कि यहाँ पंचुअल आप देख रहे होंगे उसमें हमने एल वाई लगा दिया पंचुअली, तो ये आपका सेंटेंस कंबाइन हो गया। यहाँ आप देख रहे होंगे हमने एडवर्ब का यूज़ इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ही फॉरगेट हिज बुक्स, वह अपने किताबों को खो दिया। ही वॉज केयरलेस, वह क्या था, केयरलेस मतलब होता है लापरवाह, वह लापरवाह था। तो आइए इस सेंटेंस को भी कंबाइन करते हैं। ही फॉरगॉट हिज बुक। आप इस वर्ड को बदल दीजिए केयरलेसली में, केयरलेसली। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने बताया कि जनरली एडवर्ब यल वाई लगा के बन जाता है। तो मैं बता दूं इस सेंटेंस को मैंने कंबाइन किया, ये सेंटेंस सेपरेट में है, अलग अलग है। ही फॉरगेट हिज बुक, ही वॉज केयरलेसली। तो आप बोल सकते हैं ही फॉरगेट हिज बुक केयरलेसली, वह लापरवाही से अपने बुक को क्या खो दिया। आइए फिर देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे सेंटेंस है, विक्रमादित्य वॉज किंग ऑफ उज्जैन। विक्रमादित्य उज्जैन के क्या थे, किंग थे, राजा थे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। तो इस सेंटेंस को अगर कंबाइन करें तो कुछ भाव डालेंगे।
मतलब विक्रमादित्य निसंदेह क्या थे, उज्जैन के क्या थे, राजा थे। तो आप इस सेंटेंस को आइए हम कंबाइन करते हैं, देखते हैं कैसे यूज होगा। आप कह सकते हैं विक्रमादित्य वॉज। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, विक्रमादित्य वॉज मैंने लिख दिया, यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे होंगे डाउट। डियर स्टूडेंट्स, मैं अब जैसे कि बता दूं आपको, यहाँ पर डाउट जो शब्द है उसके पहले नो का प्रयोग हुआ है, तो इस डाउट को हम अनडाउटफुल्ली हम या अनडाउटेडली में यूज़ कर सकते हैं एडवर्ब बनाने के लिए। आप यूज़ कर सकते हैं विक्रमादित्य वॉज अनडाउटेडली अब जो ये तो मैंने लिख दिया। अब इस जो चीज़ है द किंग ऑफ उज्जैन को आप जोड़ दीजिए, भाव देगा ये विक्रमादित्य वॉज अनडाउटेडली द किंग ऑफ उज्जैन। जैसे कि मैं बता दूं आपको, यहाँ मैंने एडवर्ब का इस्तेमाल कर दिया, ये डाउट था शब्द, इसको मैंने अनडाउट कर दिया। अनडाउट इसलिए किया, यहाँ पर नो वर्ड लिखा है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव एक्सप्रेशन, निसंदेह हम कह सकते हैं। विक्रमादित्य निसंदेह उज्जैन के क्या थे, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह उज्जैन के क्या थे, राजा थे। डियर फ्रेंड्स, आइए एक और रूल मैं आपको बता दूं, एक और रूल हम जाने, ध्यान रखेंगे। यदि एडवर्ब का यूज अगर सेंटेंस के अंत में हो तो एडवर्ब फ्रेज का यूज सेंटेंस के बिगिन में करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में एडवर्ब का यूज अगर सेंटेंस के अंत में हुआ हो, यदि एडवर्ब का यूज सेंटेंस के अंत में हुआ हो, तो एडवर्ब फ्रेज का यूज सेंटेंस के बिगिन अर्थात शुरू में ही हम क्या करते हैं। आइए एग्जाम्पल एक लिखता हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन। मैंने अपने दोस्त से ट्रेन में मिला। द मीटिंग, एक और सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड। यह जो मुलाकात थी वह आकस्मिक थी, मुझे नहीं पता था कि उनसे मुलाकात होगा, अपने मित्र से। और भी सेंटेंस आप चाहे यूज़ कर सकते हैं, वी मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वी मेट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मतलब हम बहुत समय बाद मिले थे। आइए इस सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक वर्ड है, आप देख रहे होंगे ये जो है ये क्या है, इसी को कहते हैं फ्रेज, ये फ्रेज है। आइए स्टार्ट करते हैं, कंबाइन इसको करते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, I met my friend. After a long time, I met my friend
कहाँ मिला था? इन अ ट्रेन, इन द ट्रेन। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है अनएक्सपेक्टेड, तो आप इसको एडवर्ब, इसको एडवर्ब में चेंज कीजिए, यल वाई लगा दीजिए, अनएक्सपेक्टेडली। डियर स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे कि मैं रूल लिखा हूँ, यदि एडवर्ब का यूज सेंटेंस के अंत में हुआ हो, मैं बता दूं, एडवर्ब का यूज अगर सेंटेंस का क्या अंत में हो, तो एडवर्ब फ्रेज का यूज सेंटेंस के बिगिन में होगा। और साथ ही साथ थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे कि एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, इसमें आप एडवर्ब नहीं देख रहे होंगे। द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, यहाँ भी नहीं है। वी मेट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, जैसे कि रूल कह रहा है, यहाँ हमें एडवर्ब फ्रेज से मतलब है। एडवर्ब फ्रेज का यूज हम सेंटेंस के बिगिन में करते हैं। कब करते हैं? जब सेंटेंस में एडवर्ब का यूज क्या हुआ हो, सेंटेंस के अंत में हुआ हो। तो ये जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ लिखा था, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, वी मेट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो मैंने यहाँ पर इस फ्रेज को सेंटेंस के बिगिन में रखा, आप देख सकते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैंने रख दिया। फिर मैंने इस सेंटेंस को कंबाइन किया, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, मैंने अपने दोस्त से ट्रेन में क्या मिला। अब यहाँ पर था द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, तो मैंने अनएक्सपेक्टेडली में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स आज एक छोटा सा वीडियो था। ये जो टॉपिक है ये आसान नहीं होता है, सिंपल सेंटेंस का था। सिंपल सेंटेंस हम बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ हमने किया। डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो डियर स्टूडेंट्स थैंक्स, दैट्स ऑल।